हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एआई स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर यानी बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री में आपका जो सेकंड पेपर होता है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले। इससे पहले मैंने आपकी केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आपके अकार्बनिक रसायन, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। तब से लगातार स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर आप जो केमिस्ट्री में सेकंड पेपर और थर्ड पेपर होता है उनके भी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज हम यहाँ पर आपका जो केमिस्ट्री में सेकंड पेपर है कार्बनिक रसायन, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले। उसके बाद यहाँ पर आपका जो थर्ड पेपर रहेगा केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, उसके भी हम इसके बाद यहाँ पर आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यहाँ पर आपका फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में होगा और आज यहाँ पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से है आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जिससे हमें पता लग सके कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। और जल्दी हम यहाँ पर आपके लिए जो फिजिक्स में आपके तीनों पेपर है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, इनके भी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले। अभी हमने यहाँ पर फिलहाल आपके लिए फर्स्ट पेपर जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में होता है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था भौतिकी, उसके हम यहाँ पर हमने इंपोर्टेंस क्वेश्चन बताए। और जल्दी यहाँ पर आपके जो बाकी के दो पेपर है फिजिक्स के, वो भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर यहाँ पर इंपोर्टेंस क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसके सबके प्लेलिस्ट का लिंक हमने सेपरेट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नहीं, इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर आपको हम जितने भी 5 यूनिट है आपकी यूनिवर्सिटी में उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले। हो सकता है कि ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये जो यूनिट है वो आगे पीछे हो सकती है, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है वो होती है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, और किसी यूनिवर्सिटी में यही वाली यूनिट आपके थर्ड या फोर्थ भी हो सकती है। इसलिए आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी यूनिट को एक बार मैच जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इस यूनिट का देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, परिरक्षण तथा विपरिरक्षण, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी यूनिवर्सिटियों में ये बार बार रिपीट होता ही है। और जिसे यहाँ पर काफ़ी बार इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय शील्डिंग एवं डी शील्डिंग के बारे में, ठीक है। और जिसे इंग्लिश में यहाँ पर न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग यहाँ पर हम कहते हैं, जो कि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो इससे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद इस यूनिट में एक और नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक्स में से, जो कि है चक्रण विपाटन तथा युग्मन स्थिरांक यानी स्पिन आपकी स्प्लिटिंग एंड कपलिंग कांस्टेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक होता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। उसके बाद यहाँ पर आपके थर्ड क्वेश्चन आता है कि रासायनिक विस्थापन, जिसे काफ़ी यूनिवर्सिटी में रासायनिक शिफ्ट के नाम से भी पूछ लिया जाता है, जिसे इंग्लिश में केमिकल शिफ्ट कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जिसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसका आना लगभग हर यूनिवर्सिटी में पक्का रहता है, जो कि आपको वहाँ पर कार्बनिक जो आपकी यौगिक रहते हैं यानी आपके कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके NMR स्पेक्ट्रम आपको बनाने होते हैं। तो NMR स्पेक्ट्रम बनाने के लिए वहाँ पर आपको कुछ यौगिक दिए जाते हैं, जिनके आपको NMR स्पेक्ट्रम आपको बनाना होता है। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर पहले देखिएगा, जो काफ़ी बार पूछा जाता है एथिल ब्रोमाइड, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद है एथिल एल्कोहल, जिसे एथेनॉल भी कहते हैं। फिर आता है एसीटेल्डिहाइड और एक है एथिल यहाँ पर एसीटेट। ये जो चारों है काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए, और भी आपके काफ़ी सारे यौगिक रहते हैं, लेकिन ये जो चार है वो काफ़ी बार रिपीट हुए। इसके साथ में आप अपनी यूनिवर्सिटी में जो आपके लास्ट 5 साल में जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं NMR स्पेक्ट्रम, उनको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ज़्यादातर आपको इनमें से मिलेंगे, और अलग से भी कोई है तो आप उनकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर सेकंड, जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में होती है कार्बोधात्विक यौगिक यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। और ये यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं जो आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। पहला यहाँ पर आपके कार्ब में मैग्नीशियम यौगिक यानी जिसे गिरिन्यार अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है, यानी आप देखेंगे ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जो कि इनमें से या तो आपसे इसकी बनाने की विधियाँ पूछ ली जाएगी, या इसके जो रासायनिक गुण यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाएगी। इसकी जो बनाने की विधि है और साथ में जो इसकी रासायनिक विधि वो काफ़ी बार पूछी जाती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। साथ में ये आपके गिरिन्यार अभिकर्मक के नाम से भी पूछी जा सकती है कि गिरिन्यार अभिकर्मक का विवेचन बताइए। तो इस टाइप से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कार्बन मैग्नीशियम टॉपिक से। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें हमारे कार्ब जिंक यौगिक यानी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके भी यहाँ पर उसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसकी रासायनिक इसके गुण हैं जितने भी, साथ में इसकी जो बनाने की विधि है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कार्ब लिथियम यौगिक,
यानी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ये इससे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं। जब मैंने आपके यहाँ पर फर्स्ट पेपर का, यानी आपका जो केमिस्ट्री में फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, उसके भी जब इंपोर्टेंस क्वेश्चन बताए थे उसमें भी आपका ये टॉपिक रहता है कार्बन लिथियम यौगिक। और उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला टॉपिक है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है आपके कार्बन लिथियम यौगिक, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके होता है। उसमें से यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी पिछले सालों से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर, जैसे इस कार्बन लिथियम यौगिक के इसके भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके बनाने की विधियाँ बताइए, इसके रासायनिक गुण, या आपको डायरेक्ट वहाँ पर यौगिक भी दे दिए जाते हैं। साथ में यहाँ पर आप देखिएगा कि इनमें ही आपके एक आता है एल्कोहल के बनाने की विधियाँ, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल बनाने की, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल बनाने की विधियाँ, वो भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद ही हमारे यहाँ पर नेक्स्ट आता है फोर्थ में देखेंगे सल्फर औषधियाँ, जो कि कौन कौन सी औषधियाँ जो कि यहाँ पर सल्फर वाली, जो कि कार्ब सल्फर का आपके ये टॉपिक है ऑर्गेनो सल्फर का, जिसमें से काफ़ी बार पूछे जाते हैं आपकी ये 4 औषधियाँ, जैसे कि सल्फापिरिडिन। इसकी आपको डायग्राम इसका बनाना पड़ेगा, यानी इसकी जो संरचना है वो आपको बनानी पड़ेगी, इसका स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके। फिर है सल्फाथायोजोल, एक है सल्फापिरिमिडिन, जिसे डाइजिन के नाम से भी काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। फिर आती है सल्फागुआनिडिन, और इसके अलावा भी कुछ होती है, लेकिन जो ये चारों है काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट होती रहती है। और आपको इस प्रकार से भी यहाँ पर काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन दे दी जाती है, वहाँ पर आपको ऐसे दे दिया जाता है ए और बी, इन्हें आपको फिल करना है। यानी अगर आपको अच्छी तरह से इनकी जो स्ट्रक्चर, इनकी संरचना बनाने आती है, तो आपको पहचानना पड़ेगा वहाँ पर कि ए की जगह क्या आएगा और बी की जगह क्या आएगा। आप याद रखिएगा कि बाकी के जितने भी आपके पेपर रहते हैं, चाहे वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर, उन दोनों पेपर से ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेट आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है। आप अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जानते हैं, इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी तरह मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग टाइप से आपके पूछा जाता है। कभी कभी यहाँ पर ये भी देखा गया है कि वहाँ पर ज़्यादातर पेपर में आपके जो स्ट्रक्चर के अनुसार यानी संरचनाएं दे दी जाती है, वहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है। वो काफ़ी बार आपके थ्योरी टाइप से भी आपकी पूछ लिया जाता है, और काफ़ी बार दोनों टाइप से पूछ लिए जाते हैं कि स्ट्रक्चर के रूप में भी दे दिया जाता है, और साथ में यहाँ पर थ्योरी बेस भी यहाँ पर आपका आ जाता है। इसलिए आप इन दोनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी यूनिवर्सिटी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी उसके लास्ट के 5 साल पुराने पेपर आप जरूर देखिए जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस किस टाइप से आपके बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको यहाँ पर जो एनालिसिस करना है पुराने पेपर का, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी रहता है, क्योंकि इस पेपर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं, जितनी ज़्यादा हो सके जितनी भी हम रिएक्शन आपको बता रहे हैं इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी प्रैक्टिस के ऊपर ही यहाँ पर डिपेंड होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर जो चारों आपको बताइए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी भी गई है। उसके बाद हमारे यहाँ पर फिफ्थ वाला यहाँ पर आता है एनिलीन से यहाँ पर सल्फे नीलेमाइड, जो कि काफ़ी बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है कि आपको इसके ये बनाना पड़ता है सल्फेनिलेमाइड, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारी यूनिट नंबर 3 आती है विषम चक्रीय यौगिक यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इस टॉपिक ये जो आपका यूनिट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो यूनिट है वो जितनी भी आपकी बाकी की यहाँ पर आपकी यूनिट होती है उनसे सबसे ज़्यादा लेंथी है, यानी थोड़ी सी ये बड़ी यूनिट होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पीरोल हुआ, आपके यहाँ पर पिरिडिन हुआ, इंडोल हुआ, साथ में क्यूनोइल हुआ, साथ में आइसोक्यूनोइल हुआ। ऐसे काफ़ी टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलते हैं, और ये सारी टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स में से कभी ना कभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला आता है हमारे जो कि काफ़ी बार पूछा ही जाता है पिरोल, ये जिसे यह काफ़ी बार पाइरोल भी कहा जाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पाइरोल, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है पिरोल की एरोमेटिकता, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट होती है, चाहे वो पिरोल की एरोमेटिकता हो, चाहे पिरिडिन की हो, चाहे यहाँ पर आपके इंडोल की एरोमेटिकता होगी। काफ़ी जितने भी एरोमेटिकता है यहाँ पर आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड आता है कि पिरोल व पिरिडिन की क्षारीय गुणधर्म की तुलना की यहाँ पर बताना होता है कि पिरिडिन पिरोल की तुलना में क्यों अधिक क्षारीय होता है। इस टाइप के आपके कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि पिरिडिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी आपको दोनों ही यहाँ पर आपको
जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और जो न्यूक्लियर यहाँ पर फिलिक आपको सब्स्टिट्यूशन है वो दोनों ही यहाँ पर आपको बतानी है। काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई है ये आपके पीरियड यहाँ पर, इससे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे जो इंडोल वाला चैप्टर रहता है, जो इंडोल वाला टॉपिक रहता है। इंडोल में यहाँ पर आपकी जो बनाने की विधि है, इंडोल के बनाने की विधि, उसमें जो सबसे फर्स्ट विधि होती है हमारी फिशर इंडोल संश्लेषण अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और ये लगातार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसकी जो रिएक्शन है, जरूरी नहीं है कि आपको इस टाइप से दिया जाए कि फिशर इंडोल संश्लेषण अभिक्रिया को समझाइए बताइए, वहाँ पर डायरेक्ट आपको फिशर इंडोल अभिक्रिया दे दी जाएगी और वहाँ पर आपसे यहाँ पर कुछ उसमें से जो यौगिक है वो हटा दिए जाएंगे और वहाँ पर ए और बी दे दिया जाएगा। अब बताना पड़ेगा कि ए की जगह क्या है और बी की जगह क्या है। फिर आपको इसकी क्रियाविधि यानी इसकी मैकेनिज्म है वो भी आपको बतानी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखेंगे तो आपको काफ़ी बार ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे इंडोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पर जो आपकी क्यूनोलिन है यहाँ पर आपकी उसके जो बनाने की विधि है उसमें आपके फर्स्ट विधि होती है स्क्रॉप संश्लेषण, जो कि काफ़ी बार पूछी जाती है। इसलिए इससे डायरेक्ट नाम से भी पूछ लिया जाता है या आपकी डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर देके आपसे कंपाउंड यौगिक भी पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे साथ में जितने भी हम आपको रिएक्शन बता रहे हैं उनके आपको जो क्रियाविधि है, क्रियाविधि को भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्रियाविधि है वो ज़्यादा नंबर के आपकी यहाँ पर पूछी जाती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर क्यूनोलिन की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन या अभिक्रिया। जितने भी यहाँ पर आपके कंपाउंड है, चाहे वो क्यूनोलिन हुआ, इंडोल हुआ, पिरिडिन हुआ, चाहे पिरोल हुआ, उन सब की जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये लगातार यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके टॉपिक्स यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट बिशलर नेपी अराल्स की अभिक्रिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी बार पूछी भी गई है। इसको भी यहाँ पर आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारी यूनिट आ जाती है यूनिट नंबर 4, जो कि कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तो आता है यहाँ पर आपकी काफ़ी बार पूछा गया है कि ओसोजोन का आपको निर्माण करना है, यानी ओसोजन फॉर्मेशन, इसकी जो बनाने की विधि है, ओसोजोन का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो उसकी आपको रिएक्शन बतानी है। और काफ़ी सिंपल ही आपकी ये टॉपिक है। यहाँ पर जो आप देखेंगे एक ही बारी में यहाँ पर आपको जो ओसोजन का निर्माण है वो आपको अच्छी तरह से इसकी याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड हमारा आता है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान ओसोजन बनाते हैं। ये आपको बताने, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाले यहाँ पर आपके टॉपिक है इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड है जिसे एपीमरीकरण कहते हैं। एपीमरीकरण क्या होता है, जिसमें आपको ग्लूकोज से मैनोज बनाना होता है, उसकी विधि को ही हम क्या कहते हैं, एपीमरीकरण कहते हैं। तो ग्लूकोज से यहाँ पर मैनोज बनाने की जो विधि है वो काफ़ी बार पूछी गई है, इसका मेथड। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 है परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन, जिसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। काफ़ी सिंपल भी टॉपिक है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ये आप मान लीजिए कि इसका आना लगभग पक्का रहता है हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो कि क्या होता है एसीटो एसिटिक एस्टर का निर्माण है, जिसे क्लेजल संघनन के नाम से भी पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा, मैं आपको इन सभी के दो नाम बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों टाइप से आपके किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि एसीटो एसिटिक एस्टर के निर्माण बनाने की विधि बताइए, या जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लेजल संघनन कहते हैं। तो आपसे दोनों टाइप में से किसी भी प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन बनना लगभग पक्का रहता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो ये लगातार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या अल्टरनेट भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 5 है, यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें से इस यूनिट नंबर जो 5 है वो काफ़ी लेंथी यहाँ पर होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉपिक्स आपके होते हैं। लेकिन उन टॉपिक्स में से जो बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चंस हम आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर आए। पहला है यहाँ पर प्राकृतिक व संश्लेषित यहाँ पर रबड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल एंड सिंथेटिक यहाँ पर रबड़ इसके बनाने की विधियाँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट आता है टॉपिक यहाँ पर पॉलीएमाइड, जिसमें 2 टाइप्स के आते हैं, नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6। ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साबुन और अपमार्जक में से, जो कि काफ़ी बार रिपीट होता है, सोप एंड डिटर्जेंट। इसमें से भी काफ़ी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर रंजकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। यहाँ पर इसके जो वर्गीकरण है 4-5 टाइप्स के आपके यहाँ पर रंजक होते हैं, जिन्हें आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड, जो कि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो
जो संरचना है आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहाँ पर आपकी, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताए हैं, इसलिए आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट के जो 5 साल के पेपर है उन्हें भी जरूर देख के जाएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहते हैं। आई होप आपका पेपर यहाँ पर अच्छा जाएगा। अगर तभी आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर जल्दी आपके लिए यहाँ पर वीडियो ले आऊँगा। उसके बाद हम पर आपको जो लास्ट 3rd पेपर बाकी है आपका फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, उसके भी हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए यहाँ पर इंपोर्टेंस क्वेश्चन लाने वाले, जिसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा।